ಯುವಕ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಹಣ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅವನ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಇವನ್ಯಾರು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವನ ದಾಖಲೆ, ಅವನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಹಣ ನಿನಗೆ ಎಂದರು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ವಲಿ ರೆಹಮಾನಿ. ಇವನು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಹಣ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ವಲಿ ರೆಹಮಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೇವಲ 27 ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಯುವಕ ತನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆತ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅವನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಹಣ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು ನನ್ನನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಿಸಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಲಿ ರೆಹಮಾನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸೌತ್ 24 ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೇ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. जब ये सारी चीजें मेरी नजरों के सामने थी तो साल 2018 में जब मैं सिर्फ 19 साल का था तो मैंने ये अहद किया कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जाती हो, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां इंडिया के बेहतरीन स्कूल्स में जो तालीम दी जा रही है वो तालीम मैं गरीबों को दे सकूं, कि एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां मुल्क और मिल्लत के लीडर्स तैयार हो सके गरीब बच्चों में से। साल 2018 में मैंने उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में। आज 5.5 साल के बाद हमारे पास एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आप आएंगे हमारे स्कूल तो देखेंगे कि किस तरह हम मॉडर्न कंटेम्पररी एडुकेशन और वो एडुकेशन जो इंडिया के बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है वो एडुकेशन हम गरीब बच्चों को दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं और माएं घरों में बर्तन मांजा करती हैं और सफाई का काम करती हैं, आज 5 साल के बाद हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों के नाम हमारे वेटिंग लिस्ट पर है, पर जिनके लिए हमारे पास जगह नहीं। तो 2 साल पहले मैं इन गरीब बच्चों के लिए जगह ढूंढने निकला और फाइनली इस जमीन पर आया जो कि 2 एकड़ जमीन है, और अल्लाह ने आसानी के साथ हमें ये जमीन दिलवा दिया। और इस जमीन पे जहां आप देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯ ಬಳಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ತಲುಪಿದರೂ 10 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಲಿ ರೆಹಮಾನಿ ಬಡವರು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನು ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಜನರ ಮನ ತಟ್ಟಿರಬಹುದು. बात दरअसल 2018 की है, जब मैं क्लास 12 से पास आउट होने के बाद दुनिया की दहलीज पे कदम रखा तो मैं ये देखा कि मुल्क के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है और मुसलमान एक अजीबो गरीब बीमारी में मुलव्वस हैं और इस बीमारी का नाम है गरीबी। इस कदर गरीबी है कि रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल के दरवाजे पे दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं इलाज के लिए। रोजाना लाखों बच्चे फैक्ट्रीज में, कारखानों में, घरों में, खेतों में काम करते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं स्कूल की फीस भरने के लिए। रोजाना लाखों बच्चे सड़कों पे भीख मांगते हैं और न जाने कितने बच्चे रात को भूखे पेट सोते हैं। और जब मैं गरीबी की बात करता हूं तो मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। साल 2019 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च ने मुल्क भर में एक सर्वे किया और इस सर्वे में, रिसर्च में ये निकल कर आया कि हमारे मुल्क में आज भी 31% मुसलमान ऐसे हैं, 31% मुस्लिम ऐसे हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 20 करोड़ मुसलमान में से 6 करोड़ मुसलमान आज भी ऐसे हैं जिनकी मंथली फैमिली इनकम 2500 रुपए से भी कम है। जी हाँ, 2500 रुपए से भी कम है। और डेटा उनके बारे में है 6 करोड़ जिनकी फैमिली इनकम 2500 रुपए से कम है। अब आप तसव्वुर करें, जो 2500 से 10,000 रुपए के बीच में है उनके बारे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो कितनी गुर्बत में आज हमारे मुल्क में मुसलमान रह रहे हैं। और ये सिर्फ गुर्बत नहीं, ये नस्ली गुर्बत है, ये जनरेशनल पॉवर्टी है। आज भी मुल्क में 51% मुसलमान ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, यानी हमारी आधे से ज्यादा आबादी आज भी न पढ़ सकती है न लिख सकती है। साल 2021 में नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट ने, NCPCR ने मुल्क भर में एक सर्वे किया
और रिसर्च में क्या निकल कर आया आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ साल 2021 में 1,10,00,000 मुसलमान बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि उनके पास स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे। और मैं आपको एक और डेटा बताता हूं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 11% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास आज 70% माइनॉरिटी स्कूल्स हैं और 70% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 20% भी माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं हैं। और जहां हम इस वक्त खड़े हैं वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 24% क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के पास 115 माइनॉरिटी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं और 90% मुस्लिम माइनॉरिटी के पास 10 भी ऐसे स्कूल नहीं है जो माइनॉरिटी एफिलिएटेड हो। साल 2018 में मैंने उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में। आज 5.5 साल के बाद हमारे पास एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आप आएंगे हमारे स्कूल तो देखेंगे कि किस तरह हम मॉडर्न कंटेम्पररी एजुकेशन और वो एजुकेशन जो इंडिया के बेहतरीन स्कूलों में दी जा रही है वो एजुकेशन हम गरीब बच्चों को दे रहे हैं। वो गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, जिनके बाप रिक्शा चलाते हैं और माएं घरों में बर्तन मांजा करती हैं और सफाई का काम करती हैं। आज 5 साल के बाद हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों के नाम हमारे वेटिंग लिस्ट पर है, पर जिनके लिए हमारे पास जगह नहीं। तो 2 साल पहले मैं इन गरीब बच्चों के लिए जगह ढूंढने निकला और फाइनली इस जमीन पर आया जो कि 2 एकड़ जमीन है और अल्लाह ने आसानी के साथ हमें ये जमीन दिलवा दिया। और इस जमीन पे जहां आप देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ವಲಿ ರೆಹಮಾನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಬೇರೆಯದೇ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दे जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूँ। ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಬಳಿಕ ಚರ್ಮದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪುತ್ರ ಈ ವಲಿ ರೆಹಮಾನಿ. ಈತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನದು ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯೋಗವೇನಲ್ಲ. ಈತ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ. साल 2018 में मैंने उम्मीद एकेडमी की शुरुआत की सिर्फ 10 बच्चों के साथ 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में। आज 5.5 साल के बाद हमारे पास एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्कूल का मॉडल है जहां अमीरों की तालीम गरीबों को दी जा रही है। आज 5 साल के बाद हमारे पास 300 से ज्यादा बच्चे हैं और 1500 से ज्यादा बच्चों के नाम हमारे वेटिंग लिस्ट पर है। ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಲು ಮರೆಯದಿರಿ.